हेलो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जो ना फ्रीज हो, ना जमे। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इतना, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। तो आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। तो हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है हमारा हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। कितना ग्राम है? 222.6 ग्राम। साथ ही साथ हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 200 ग्राम। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे। तो 222.6 प्लस 200 इज इक्वल टू 422.6 ग्राम। दैट इज योर मास ऑफ सोल्यूशन। साथ ही साथ मुझे गिवन है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपका हो जाएगा 1.072 ग्राम पर ml। पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में? मुझे निकालना है स्मॉल m, साथ ही साथ मुझे निकालना है कैपिटल M। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। और अगर मास सोलवेंट का ग्राम्स में है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और सोल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास अगर हम लोग निकालें, मोलर मास ऑफ C2H6O2, दैट इज योर। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 6 दैट इज योर 30 एंड प्लस प्लस 32 दैट इज योर 62। तो ये हो जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल, दैट इज योर यूनिट ऑफ मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? गिवन मास है आपका 222.6 डिवाइडेड बाय 62। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.59। ये हो जाएगा आपके मोल्स। तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोल्स आ गए आपके 3.59 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट कितना है? मास ऑफ सोलवेंट है आपका 200 ग्राम्स। इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 17.95 ग्राम। दैट इज योर मोल, नो नो नॉट ग्राम, मोल पर केजी। ओके। और स्मॉल m, मोलल, दैट इज योर मोलैलिटी। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M का फॉर्मूला होता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और अगर ml में होगी तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे? 1000 की। मोल्स मुझे पता है, मैंने निकाल लिया सोल्यूट के। वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम सोल्यूशन की नहीं दी हुई है मेरे पास, सोल्यूशन का मास है और साथ ही साथ डेंसिटी। और मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी मुझे गिवन है, मास मुझे गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय
density of solution and mass of solution is 422.6 divided by density of solution is 1.072। ये ग्राम में है और ये आपका ग्राम पर ml, तो ml मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072, ये हो जाएगा आपका 394.22 ml। इसको उठा के फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.59 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 394.22। तो आपका आंसर क्या आएगा 3.59 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 394.22। तो ये हो जाएगा आपका 9.11 कैपिटल M, और आप लिख सकते हैं इसको मोल पर लीटर।